भगवान ने मुरली बजाई, सबने नृत्य गीत किया, सबरे विद्वासी उसमें ही मगन रहे। 7 दिन 7 रात बराबर राजा इंद्र ने बरसात करी, कछु नहीं कर पाया। बादल ही खत्म हो गए, बरसात ही पूरी हो गई। राजा इंद्र के दिमाग पे आया, यार ये कैसे हो सकता, इतना भारी प्रभाव कैसे बढ़ सकता है। अब राजा इंद्र को क्या पता था कि अब की बार चेकिंग करने के लिए उसका बाप ही आया है। बाप मतलब भगवान ही आया है। जब अति करोगे तो क्षति हो जाएगी। एक दिन पकड़े जाओगे, और पकड़े जाओगे तब पिटोगे। अच्छा, चोरी कभी नहीं छुपती, किसी भी काम की हो। जिंदगी में हर चीज छुप सकती, लेकिन कभी चोरी नहीं छुपेगी। छुपेगी बताओ? नहीं छुपेगी। जीवन में कुछ भी कर लेना, लेकिन चोरी नहीं छुप सकती। ये जीवन का प्रत्यादि नियम है। अपने बच्चों को देखा आपने कि नहीं? बचपन में, अच्छा आज भी अगर तुम्हारे मोड़ा मोड़ी कहो चोरी करके घर में तुमसे अच्छे से बोले मम्मी, समझ लो अच्छे से बोल लो, यानी कि पड़ोस में कछु ना कछु जो करके ही आओ, या तो लड़ पड़ो या एक आध में कचंटी ठोक के चलो आओ। हल्के में नहीं होता था। गुस्सा में गिल्ली डंडा खेला और किसी ने गड़बड़ बताया, 2 दिए मिला के दौड़ लगा के भाग आए। बाद में फंसे जब माता जी ने पिटाई करी। उसी प्रकार से राजा इंद्र का भी दिमाग खराब हो गया। भगवान जब बरसात बिल्कुल शांत हो गई, भगवान ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया। राजा इंद्र समझ गया होना हो भगवान की माया है, और कहीं धूप तो कहीं छाया है। राजा इंद्र व्यवस्थित होकर के भगवान श्री कृष्ण के शरण में पहुंच गया। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरिनिसम्मयः दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरः। आवाहन करके भगवान से क्षमा मांगने लगा राजा इंद्र, और भगवान ने क्षमा भी कर दिया। भगवान बड़े गुणवान हैं, बड़े सीलवान हैं, भगवान बड़े सज्जन हैं, और भगवान बराबर निर्मल हृदय का कोई है ही नहीं। अगर आपने अपने जीवन में कोई गलती कर दी ना, और भगवान के पास जाकर के अगर आपने माफी मांगनी, तो भगवान आपको माफ कर देगा। राजा इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। जब राजा इंद्र को भगवान ने क्षमा किया, तब भगवान वृंदावन आ गए। वृंदावन से संयोगात पुनस्तुम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेनो भक्ति नेत्यति यत्र चाहा। वृंदावन पहुंच गए भगवान। पुनस्तुम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेनो भक्ति नेत्यति यत्र चाहा। वृंदावन में भगवान रहने लगे। अब जब वृंदावन में भगवान रहने लगे, तो युग लीला करते हुए भगवान को 7 दिन वो बीत गए, 2 दिन वो बीत गए, 9 दिन, 10वें दिन आए वृंदावन, और 11वें दिन आ गई एकादशी। अब एकादशी का महत्व तो ये है कि एकादशी के दिन किसी भी वैष्णव जन को भोजन नहीं करना चाहिए। ये एकादशी का महात्मा है। एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। कौन कौन रहता है एकादशी? और मत हो जने, तुम्हें नहीं आती एकादशी? को रथ हाथ खड़े करके बताओ। हाँ। कच्ची जने तो कह नहीं हो गई एकादशी, तो भूखन मरे जा रहे, दिन भर चारों काटने हो, तो एकादशी कितने याद आ रही? खाते हो ना आप सब? तो सब खाते, ठीक है। एकादशी के दिन 2 रोटी और एक्स्ट्रा खा ले वो करी। वैसे तो नियम ये है कि एकादशी का व्रत प्रत्येक वैष्णव जन को रहना चाहिए। उस दिन हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं, पूज्य मल्लुक पीठाधीश्वर जी, पूज्य गुरुदेव भगवान का वक्तव्य है कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों बुनकर साहब? देखो ठेकेदार और बुनकर कितनी आपस में बात कर रहे हैं।
दद्दा तुम्हारा मन आज तक नहीं लगो, 7 साल हो गए, अब बूढ़े हो गए तो वही लगा लो मन। पहले तो झूठ बांट के दद्दा खुआते, और ठेकेदार तुम, बुनकर तुम्हें से कोई काम है ही नहीं, तुम तो टाइम पास के लिए बैठते हो। अच्छा, गुटखा खा रहे थे और महादेव का हैरान कर दो तुमने खा खा के। महादेव सुपारी खाते हैं इस गांव के आदमी, बताओ महादेव की सुपारी ले लेता है ये गांव, बताओ कितना खतरनाक गांव है। कौन कौन खाता महादेव सुपारी? सब खाते, माताएं तो और खाती, तुमने तो नहीं खाती? कोको नहीं खाते गुटखा? नहीं खाते? अरे वाह, अब खात भी हुई है तो अपनी बेइज्जती को करवाए थे बैठो बैठो। वृंदावन भगवान पहुंचे, एकादशी के समय पर नंद बाबा व्रत थे, व्रत। अब नंद बाबा जब व्रत थे तो व्रत का नियम होता है कि व्रत में पारायण किया जाता है। पारायण मतलब जानते हो? अगर 4 बजे सुबह का पारायण का नियम है तो 4 बजे सुबह ही स्नान करना चाहिए, ये पारायण का नियम है। अगर 4 बजे सुबह का नियम है तो बंधुओं 4 बजे ही पारायण करना चाहिए। अगर 6 बजे का पारायण है तो 6 बजे करना चाहिए। पारायण का समय सुबह 4 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का। नंद बाबा 2 बजे उठे और उठ करके चले गए। जाकर के नंद बाबा ने यमुना नदी में डुबकी लगा दी। अब जल के देवता हैं वरुण, वरुण सूर्य देव, जैसे तुम सो रहे हो हम आवे हो, पलंग पकड़ करके हिला देवे, या तुम्हें 2 चपाटे मारे तो गुस्सा आएगी सोते टाइम पे। वरुण को गुस्सा है, ये कौन है भाई, इतनी बड़ी हिम्मत इसकी, इतनी भयंकर बरसात करने के बाद भी ये कौन आ गया? देखा, बोले नंद बाबा, बोले पकड़ लाओ। पकड़ करके बंदी गृह में बंद कर दिया। सबरे ब्रजवासी देख देख के परेशान, बताओ नंद बाबा ने ऐसी कैसी डुबकी मारी? आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, नंद बाबा तो निकल ही नहीं रहे। बड़ी समस्या, बड़ी समस्या। जब वृंदावन की लीला में भगवान पहुंचे तो भगवान को सबने आकर के कहा, कनुआ देख ले अब तो बड़ी गड़बड़ी है गई। बोले क्या हुआ? देख ले कनुआ, अब तो पता ही नहीं चल रहा बड़ी गड़बड़ी है। बोले क्यों? बोले नंद बाबा ने डुबकी मारी, ऐसी डुबकी मारी, ऐसी डुबकी मारी, ऐसी डुबकी मारी, लौट ही के नहीं निकले। भगवान ने कहा कहां डुबकी मारी? बोले यमुना नदी में। सबको लेकर के भगवान पहुंचे, यमुना नदी को प्रणाम किया। और जब भगवान ने प्रणाम किया सो ध्यान लगा करके देखा, भगवान पूरी लीला को समझ गए कि वरुण ने बाबा को पकड़ करके बंदी बना लिया। जब भगवान संपूर्ण लीला को समझ गए तो भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, हे ब्रजवासियों चिंता मत करना, सबरे ब्रजवासी मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगा बाबा को छुड़ा करके। और भगवान ने भी डुबकी मारी। जब भगवान ने भी डुबकी मारी, ब्रजवासियों ने भी डुबकी मारी। ब्रजवासी तो सबरे बाहर निकल आए और भगवान नीचे वरुण लोक में पहुंच गए। वरुण लोक में जैसे पहुंचे वैसे वरुण भगवान ने स्वागत किया भगवान का। अब नंद बाबा विचार कर रहे, वारे वाह, बाप को कैद में डालो, बेटा का स्वागत कर रहा है, ये कैसे हो सकता? वरुण ने भगवान का बड़ा स्वागत किया, बड़ा स्वागत, कोई कमी नहीं रखी स्वागत में। स्वागत किया, सत्कार किया, सब कुछ किया। जब भगवान का वरुण ने बड़ा सुंदर स्वागत सत्कार किया, सो वरुण ने अपने आसन पर भगवान श्री कृष्ण को बैठाल दिया। जब वरुण ने अपने आसन पर भगवान कृष्ण को बैठाला तब वरुण ने पूछा, प्रभु क्या हुआ, आपके आने का प्रयोजन क्या है? भगवान ने कहा, हमारे बाप को बंदी बनाए हो, हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? बाबा मन में विचार कर रहे, वारे वाह, कनुआ की इतनी पकड़ कैसे बन गई? मेरी पकड़ तो अभी तक नहीं बनी, मैं बुढ़ा हो गया, 100 साल का हो, और कनुआ बड़े खतरनाक है।
कनुआ की पकड़ मात्र 1 मिनट में बन गई। बाबा को छुड़वाया और बाबा को छुड़वा करके कान्हा बाबा को साथ में लेकर के कान्हा कहां आ गए? वृंदावन आ गए। अब बाबा जैसे ही आए सो बड़े चिंता में बैठे थे। सबरे ब्रजवासियों के पास आकर के बाबा बड़े चिंतित थे। भैया मेरी तो समझ में नहीं आती, ये मेरा पुत्र कैसा है? मुझे तो लगता है हो ना हो ये किसी भगवान का ही स्वरूप है। सबरे ब्रजवासी कहते ये भी ठीक कहे नंद बाबा, शक तो मुझे भी है कि ये भगवान है। अब बताओ अगर बोले भगवान नहीं होता तो राजा इंद्र से लड़ने वाला कौन है? किसमें इतनी बड़ी हिम्मत है जो राजा इंद्र से लड़ पाए? है किसी में? बोले नहीं। राजा इंद्र से झगड़ कौन सकता है? बोले कोई नहीं। तो फिर बोले इसमें इतनी बड़ी ताकत कैसे निकली? अच्छा बोले राजा इंद्र की छोड़ो, अभी मुझे कल परसों में वरुण ने बंधी बना लिया था। बंधी बनाया और बंधी बना करके बड़े प्रेमांचित यानी कि प्रेम के साथ बोले मुझे छोड़ दिया। जब ये कनुआ गया तभी छोड़ा। ये कैसे हो सकता? इसकी इतनी बड़ी पकड़ कैसे हो सकती? ये तो मेरी समझ से परे है। हो ना हो यही भगवान है, ये इंसान नहीं है।